हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट अलग अलग जगह से नोटिफिकेशन आई हुई है काफ़ी सारी। तो एक एक करके मैं वीडियोस अपलोड कर देती हूँ। अगर यूट्यूब नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच रहा है तो आप लेटेस्ट वीडियोस जो है चेक कर लिया करें। डेली बेसिस पर अगर आप लेटेस्ट वीडियोस चेक करेंगे तो आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या कोई नोटिस या कोई वीडियो मैंने अपलोड की है या नहीं वो आपको पता चलेगा। तो यूट्यूब के वीडियोस लेटेस्ट चेक किया करें और बेल आइकन को प्रेस किया करें, उससे नोटिफिकेशन मिलती है टाइम पे। तो 23 दिसंबर 2025 को मैं वीडियो बना रही हूँ। आज ही एक नया विज्ञापन जारी हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट भी जारी हो गई है, शॉर्ट नोटिफिकेशन भी। इसमें आपको ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना होगा, ये ध्यान रखना। ऑनलाइन मोड का कोई भी आपको लिंक नहीं मिलेगा। रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट से गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक सेवा यूज करते हुए आपको एप्लीकेशन करनी होगी। तो चलिए अभी देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट कहाँ से रिलीज हुई और क्या क्या पोस्ट है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद मतलब उत्तर प्रदेश यूपी में। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का कॉन्स्टिट के अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट पीजी कॉलेज है। डिग्री कॉलेज बुला रहे हैं, पीजी कॉलेज बुला रहे हैं, तो जो भी आप बोलना चाहें। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक यहाँ पर दी हुई है, देखें www.spmau.ac.in। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है, इन्होंने लिखा ही कि गवर्नमेंट कॉलेज है। तो अगर परमानेंट वैकेंसीज हैं तो गवर्नमेंट जॉब की तरह हो जाएगा। एप्लीकेशन कहीं से भी इंडियन सिटीजन से मांग रहे हैं, ओवरसीज सिटीजन भी कर सकते हैं। पोस्ट तो इनके दो चार ही हैं और ये एप्लीकेशन पूरी दुनिया से मांग रहे हैं। तो एनीवेज जो भी है चलिए देख लेते हैं। स्टार्टिंग जो है वो 23 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन तो है नहीं, ऑफलाइन करना है, मतलब फॉर्म को डाउनलोड करना है, फिल करना है और जो जो चीज़ें अटैच करने बताएंगे वो एडवर्टीजमेंट में पढ़ के अटैच करना है और आपको भेज देना है। ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 27 जनवरी तक पहुंच जाना चाहिए। फीस बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, 21,100 है। मेल फीमेल अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए, SC ST फीमेल मेल कैंडिडेट के लिए 1,100 है। PWD कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ है। इसके पहले भी इन्होंने एक एडवर्टीजमेंट निकाली है 23 अगस्त 2022 को और उसकी वैकेंसी फिल नहीं की है। तो अगर आपने उसके लिए भी फॉर्म भरा हुआ है तो भी फिर से अप्लाई कर सकते हैं, फीस इस बार कम लगेगी। तो देखिए ये इनका रिकॉर्ड देख लें आप, ये एडवर्टीजमेंट निकालते हैं वैकेंसी की और एडवर्टीजमेंट जो है ना रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं करते हैं। ये रिकॉर्ड देखते हुए फिर आपको लगता है अप्लाई करना है तो फिर आप अप्लाई अपने रिस्क पे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है इसमें देखेंगे वैकेंसी पोजीशन में क्या क्या। असिस्टेंट प्रोफेसर है, एंशियंट हिस्ट्री में टोटल 2 वैकेंसीज हैं और बॉटनी में 2 वैकेंसीज है, केमिस्ट्री में 1 है, कॉमर्स में 1 है, ज्योग्राफी में 1 है, मैथमेटिक्स में 1 है, फिलोसफी में 1 है, संस्कृत में 1 है, जूलॉजी में 1 है। टोटल 11 वैकेंसीज हैं। आप कैटेगरी चेक करेंगे अप्लाई करने के पहले। अगर आपने PhD किया है फिर तो आप UR की सीट पे अप्लाई कीजिए। अगर आपने PhD कर लिया है डायरेक्ट मास्टर डिग्री के बाद तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप OBC कैंडिडेट है, सीट नहीं है, SC कैंडिडेट है, SC में सीट नहीं है, EWS में, तो UR में आप अप्लाई कर लीजिए। लेकिन अगर आप नेट या फिर CSIR नेट या फिर सेट स्लेट के बेसिस पे अप्लाई करेंगे, अगर आप नेट सेट CSIR नेट के बेसिस पे फॉर्म भरेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से कैटेगरी में सीट है और उस कैटेगरी से आपने क्वालिफाई किया है क्या, नेट को या CSIR नेट को या फिर सेट स्लेट को। मतलब जिस कैटेगरी से आपने क्वालिफाई किया नेट सेट, उसी कैटेगरी में सीट रहेगी तभी आप अप्लाई कर सकते हो। होप आई एम क्लियर, तो माय पॉइंट इज क्लियर। तो इसमें अभी एलिजिबिलिटी में 55% रहता है ना मास्टर डिग्री में। SC ST OBC कैटेगरी को PWD कैंडिडेट्स को भी 5% की रिलैक्सेशन देते हैं। बाकी सभी को मास्टर डिग्री में 55% प्लस। अगर साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट है या फिर UGC नेट है या फिर अगर उत्तर प्रदेश UP का सेट स्लेट आपने कर लिया, UP वाला सेट स्लेट, तो भी चलेगा। अगर आपके पास नेट नहीं है, CSIR नेट नहीं है, सेट नहीं है, तो फिर PhD होना चाहिए। PhD के बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर परमानेंट पोस्ट है तो ये बता रहे UGC रेगुलेशन 2018 के हिसाब से ये सारी चीज़ें देंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सीधी भर्ती की जैसी होती है। सीधी भर्ती मतलब परमानेंट रिक्रूटमेंट को ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोलते हैं, जिसमें ऑल इंडिया लेवल पर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं।
पे स्केल लेवल 10 है, 57,700 की बेसिक पे होती है, प्लस सारे अलाउंसेस वगैरह ऐड करेंगे तो सैलरी आपकी 90K के अराउंड बनती है ना, पर मंथ। तो ये हो गया। उसके बाद अप्लाई करने के लिए आपको फीस जो पेमेंट करनी है, फीस नॉन रिफंडेबल होगी। मैंने इनका रिकॉर्ड बता दिया है। ये फॉर्म तो फिल रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करते नहीं है, 2022 वाली भी कंप्लीट नहीं करी है अभी तक इन्होंने, तो वो रिस्क आपका अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है एप्लीकेशन करने के लिए, कैसे आपको अप्लाई फॉर्म तो आप भरेंगे, कैसे आप पेमेंट करेंगे और पेमेंट की रिसिप्ट आप रखेंगे, क्योंकि पेमेंट की रिसिप्ट आपको फॉर्म के साथ में भेजनी होगी। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को सिर्फ इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, स्क्रीनिंग करेंगे वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे स्क्रीनिंग शॉर्टलिस्टिंग होगी। शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट को सिर्फ एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, कोई एग्जाम नहीं होगा। और इसमें अगर कोई ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं तो एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आप लगा दीजिए। इसमें SPM गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फ्रॉम फार्माओ प्रयागराज, द एप्लीकेशन एनवेलप मस्ट बी प्रेस्क्राइब्ड सुपरस्क्राइब्ड इन बोल्ड लेटर्स। तो ये आपको ना एप्लीकेशन एनवेलप के ऊपर में सुपरस्क्राइब करना है बोल्ड में, जैसे BOLD कैपिटल में लिखा ना, वैसे ही एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन SPM कॉलेज, ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे आप फॉर्म भर के भेज देंगे। स्पीड पोस्ट गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस आप जाएं, वहां पे स्पीड पोस्ट से भेजें या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से 27 जनवरी तक पहुंच जाना चाहिए, ये एड्रेस यूज करना है। फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, चलिए चलते हैं। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको दिखा दी है। अगर आपने स्किप किया वीडियो तो ध्यान से देखें, क्योंकि अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में देना अलाउड नहीं है, तो इसके लिए फैकल्टी रिक्रूटमेंट जैसे ही आपको मैंने लिंक बताया उस पर आप एंटर करते हैं तो फैकल्टी रिक्रूटमेंट 2025-26 आपको दिखाई देता है। इस पर एक बार क्लिक कर लेना है। इस पे आप क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है, ब्रीफ एडवर्टीजमेंट है, लास्ट डेट दिया हुआ है और यहाँ पर ये देखे फॉर्म दिया हुआ है। ये फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके आपको भेज देना है दिए गए एड्रेस पर। कैसे भेजना है वगैरह वो मैंने आपको बताया। फॉर्म भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फॉर्म है, ये फॉर्म जो है ये फॉर्म है, टोटल 8 पेजेस की फॉर्म ही है। और फॉर्म में भी इन्होंने पूरा पेमेंट के बारे में बोला है। यहाँ पे स्केल इन्होंने मेंशन कर दिया है। आपने कैसे पेमेंट किया है उसका वो अमाउंट, बैंक का डिटेल वगैरह आप एंटर करेंगे। ये सब चीज़ें जो है ना आप यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल डिटेल्स ऑफ पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस, रिसर्च पेपर पब्लिश्ड इन पीयर रिव्यूड, ये सब जितना है आपके पास वो भरेंगे आप। जो नहीं है उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। फॉर्म फिल करके आप भेज सकते हैं। उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन रहेगी और अप्लाई तो ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी कैंडिडेट कर सकते हैं। 27 जनवरी 2026, 27 जनवरी 2026 तक स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से ज़रूर पहुंच जाना चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने दिखाया है लिंक, यहाँ पे फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ लिंक, यहाँ से ये देखें www.spmau.ac.in।